तो यहाँ पे आप लोगों ने टाटा ग्रुप से जुड़ी हुई एक ऐसी कंपनी जिसको आप लोगों ने रडार के ऊपर सेट करके यहाँ पे रखना है, शायद से आप लोगों को बोनस या फिर स्प्लिट की भी खबर आती हुई देखने को मिल सकती है। सबसे पहला दोस्तों बेसिक रूल मैं आप लोगों को यहाँ पे मार्क करवाना चाहूंगा, कोई भी कंपनी बोनस या फिर स्प्लिट या फिर डिविडेंड देगी इसकी कोई भी गारंटी नहीं होती है। प्लस उनके ऊपर ये कोई कंपल्शन भी नहीं होता है कि आपने ये कॉर्पोरेट एक्शन करना ही चाहिए। अगर आप इस चैनल को रेगुलरली देखते हो तो आप लोगों को ये रूल अब तक पता चल गया होगा कि बोनस, बायबैक, स्प्लिट, डिविडेंड कोई मैंडेटरी नहीं है, राइट? कि अगर नहीं दिया तो यहाँ पे कोई सूली पे चढ़ा देगा, फांसी दे देगा, ऐसा कुछ भी होने वाला नहीं है। बट फिर भी यहाँ पे हम लोग कह सकते हैं कि एक इन्वेस्टर, राइट, बहुत पुराने समय से अगर कंपनी में बना रहता है एंड अगर उसको ये बोनस या फिर स्प्लिट जैसी एक्टिविटी हो जाती है, कॉर्पोरेट एक्शन, तो उसको उसका बहुत अच्छा खासा फायदा मिलता है। लॉन्ग टर्म के लिए कंपाउंडिंग का फायदा मिलता है। इमीडिएटली कोई फायदा नहीं होता है क्योंकि अल्टीमेटली आपका इन्वेस्टमेंट तो उतना ही दिखता है, राइट? बहुत सारे लोग ये सवाल पूछते हैं, सर अल्टीमेटली इन्वेस्टमेंट उतना ही रहता है तो फायदा क्या बोनस एंड स्प्लिट का? तो दोस्तों जैसे मैंने इसका साफ एग्जांपल आपको दिया था विप्रो में किसी ने बहुत पुराने समय में इतना इतना अमाउंट लगाया था तो वो 1000 करोड़ कैसे बन गया? अल्टीमेटली बोनस एंड स्प्लिट से ही। जैसे मैंने कहा था कि इमीडिएटली उसका फायदा नहीं दिखेगा बट लॉन्ग टर्म में उसका फायदा मिलता है। तो इसलिए बोनस और स्प्लिट की अगर हम लोग यहाँ पे बात करें, ये बहुत अच्छी बात रहती है। बट यहाँ पे मैंने आप लोगों को हमेशा ये चीजें बताई कि कोई भी स्टॉक में अगर आप यहाँ पे एंट्री करने जा रहे हो तो बोनस, बायबैक, स्प्लिट, डिविडेंड ये कभी भी रीजन होना नहीं चाहिए। हमारा हमेशा रीजन बिजनेस ही रहना चाहिए, प्रायोरिटी हमेशा बिजनेस रहती है। अगर बिजनेस अच्छा रहेगा तो ये चीजें बाय डिफॉल्ट आप लोगों को यहाँ पे मिल जाएगी, राइट? इसको साइड डिश आप लोग बोल सकते हो। मेन कोर्स तो हम लोगों का क्या रहता है? सीजी, कैपिटल गेन। 100 का शेयर कैसे 1000 हो जाए और हमारा पैसा कैसे 10 गुना हो जाए, इसी के ऊपर हमारा फोकस रहता है। ये पहले का जो इंपॉर्टेंट बात है, इसको आप लोगों ने समझना चाहिए। अभी आ जाते हैं दोस्तों पॉइंट नंबर 2 की ओर। पॉइंट नंबर 2 क्या है कि टाटा ग्रुप की कंपनी। यस दोस्तों, टाटा ग्रुप की एक ऐसी कंपनी है, हम लोग कह सकते हैं दोस्तों वो शेयर बहुत ही ज्यादा अभी हम लोग को महंगा होते हुए देखने को यहाँ पे मिला है। मतलब अगर रिटेल इन्वेस्टर की अगर हम लोग बात करें, वो तो खरीदना तो जरूर चाह रहे हैं बट वो अफोर्डेबल रेट में नहीं है, बहुत ही ज्यादा महंगा। मतलब मैं आप लोगों को इस स्टॉक से रिलेटेड जब मैंने वीडियो भी बनाया था, राइट, उसका लिंक भी मैं ऊपर आई बटन पे दे दूंगा आप लोगों को बाद में। तो वहां से वो कंपनी 4 से 5 गुना बढ़ गई, इतना ज्यादा अभी वो महंगा होते हुए देखने को मिला है। और रिटेल इन्वेस्टर को अभी वो स्टॉक अच्छा लगने लगा है बट उसका दाम तो इतना ज्यादा हो चुका है कि वो एक्सपेक्ट कर रहे कि यहाँ पे बोनस या फिर स्प्लिट हो जाए तो वो स्टॉक का प्राइस हम लोग को नीचे देखने को मिल जाए। सो अभी का माहौल में क्यों बता रहा हूं आप लोगों को, क्योंकि जैसे मैंने आप लोगों को बताया दोस्तों, जैसे मैंने आप लोगों को सिखाया है कि जब भी क्वार्टर के नंबर्स आ जाते हैं तो यहाँ पे बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की मीटिंग कंडक्ट होती है एंड बीओडी के मीटिंग में ये बोनस, बायबैक, स्प्लिट, डिविडेंड के भी फैसले होते हैं। तो क्वार्टर के नंबर्स पेश करने के लिए बीओडी की मीटिंग तो होनी चाहिए, प्लस उसी के साथ साथ कभी कभी बोनस, बायबैक, स्प्लिट, डिविडेंड की भी बातों को वो डिस्कस कर लेते हैं एंड बोनस, बायबैक, स्प्लिट, डिविडेंड भी आप लोगों को दे देते हैं। इसीलिए कभी भी कोई भी कंपनी के जब क्वार्टरली नंबर आते हैं, आप लोगों ने देखा होगा मैक्सिमम बोनस, बायबैक, स्प्लिट, डिविडेंड उसी के बीच में हम लोग को देखने को यहाँ पे मिल जाता है। सो हम लोग जरूर कह सकते हैं, जैसे लास्ट वीडियो भी आप लोगों ने देखा होगा, बहुत सारे कंपनीज के नंबर अभी हम लोग को देखने को मिलने वाले एंड क्वार्टर 1 के रिजल्ट हमारे सामने आने वाले हैं। तो यहाँ पे बोर्ड ऑफ डायरेक्टर की मीटिंग बैठेगी तो हम लोग एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि टाटा ग्रुप का ये कंपनी जिसका शेयर इतना ज्यादा महंगा हो चुका है, 8 से 10 हजार के करीब जा चुका है, शायद से यहाँ पे ऐसा हो सकता है, विचार किया जा सकता है कि बोनस या फिर स्प्लिट करके इस कंपनी के शेयर प्राइस को नीचे लाया जाए ताकि ये अफोर्डेबल हो सके। मैं अगेन कहना चाहूंगा इसकी कोई भी गारंटी नहीं, बट यस हम लोग कह सकते हैं कि टाटा के शेयर्स हम लोग को इतने ज्यादा महंगे दाम पे देखने को नहीं मिलते, तो यूजुअली हम लोग ये एक एक्सपेक्ट कर सकते हैं। ये कोई कंपल्शन वाली बात नहीं, ये मैं आप लोगों को बोल चुका हूं। सो वो कौन सा स्टॉक है जो कि टाटा का सभी लोगों के रडार के ऊपर रहने वाला है? तो दोस्तों उस कंपनी का नाम है टाटा लेक्सी। हर किसी को यहाँ पे पता है, जैसे मैंने कहा 2000 रुपए के आसपास देखा था, आज वही स्टॉक 8000 रुपए पे जा चुका है एंड उन लोगों को लेसन मिल चुका है जो हमेशा प्राइस देखकर ही चीजें को डिस्कस करते हैं। प्राइस से कुछ नहीं होता है दोस्तों। अगर कोई स्टॉक अभी 8000 का स्टॉक अगर चाहिए तो 80,000 का भी हो सकता है, उसका बिजनेस अच्छा होना चाहिए। एमआरएफ ने टच किया था ना 80,000, क्या रातों रात टच किया? बिल्कुल भी नहीं। लोगों को लगता था 10,000 पे महंगा है या फिर 15 पे महंगा लगता था, 20 पे महंगा लगता था, 30 पे महंगा लगता था, 40 पे लगता था, 50, 60, 70, वो तो बढ़ते ही चला गया। सो बिजनेस डिफाइन करता है दोस्तों, प्राइस देखकर कोई भी चीजें डिफाइन नहीं होती है। और मैं अगेन कहना चाहूंगा टाटा लेक्सी यहाँ पे 8000 पे देखने को मिल रहा है, राइट, महंगा देखने को मिल रहा है, इसलिए बहुत सारे लोग रिटेल इन्वेस्टर नहीं खरीद सकते। तो बस एक उम्मीद है कि शायद से ऐसा हो करके, ऐसा कोई गारंटी वाली बात नहीं है। मैं बार बार आप लोगों को इस पॉइंट को नोट करवाना चाहूंगा। और टाटा लेक्सी जैसे मैंने कहा कि बोनस, बायबैक, स्प्लिट, डिविडेंड के चलते मैं बात नहीं कर रहा हूं, इसका बिजनेस भी सॉलिड है, राइट। इलेक्ट्रिक व्हीकल की बात करें, राइट, सेमीकंडक्टर की बात करें तो इसमें इस कंपनी का योगदान बहुत कमाल का। और ये दोनों बिजनेस, इलेक्ट्रिक व्हीकल, सेमीकंडक्टर, ये फ्यूचर ओरिएंटेड बिजनेस है दोस्तों।
तो ये अभी की बात नहीं, जब ये 2000 का था तब से लेकर यहाँ पे मैं बात कर रहा हूँ, राइट। मैं कभी रिकमेंडेशन नहीं देता हूँ, या आपके ऊपर है, आप कितना स्टडी करते हो उसके ऊपर है। क्योंकि ये स्टॉक जब मैं आप लोगों को बताना चाहूंगा, इसके पहले जब मेरे पास एक बार था तो 60 50 60% ये भी गिरा था। तो अगेन सेम स्टोरी, जब कभी कोई स्टॉक क्रैश होता है तो हर कोई भाग लेता है। ये देखिए यहाँ पे मैं दिखाना चाहूंगा, आप ही के आंखों के सामने देखिए कितना है ये, 60% डाउन। सो मॉरल ऑफ द स्टोरी क्या है दोस्तों, आप किसी भी स्टॉक में जाओ, ये जो मतलब बोलते हैं ना, ये टॉर्चर आप लोगों को झेलना पड़ेगा। अभी मार्केट डाउन है, राइट, आप लोगों ने यहाँ पे देखा होगा, हर एक कंपनी आप लोगों को 30 40 50% डाउन देखने को मिली होगी। इसका अर्थ ये नहीं वो बर्बाद हो गई करके, बाद में वो ऐसा भागेगा, फिर दुनिया आएगी खरीदने के लिए। तो इसलिए कहना चाहूंगा कि आपका भरोसा होना चाहिए उस कंपनी के ऊपर, उस कंपनी के बिजनेस के ऊपर। और इस कंपनी के बिजनेस के ऊपर मेरा तो पर्सनली भरोसा है। 50,000 करोड़ का मार्केट कैप है, तो टाटा लेक्सी इस कंपनी के ऊपर आप लोगों ने फोकस रखना चाहिए। अभी करना क्या है, तो नेक्स्ट स्टेप हमारा ये रहेगा कि एनएससी के ऑफिशियल वेबसाइट पे यहाँ पे ना बोर्ड मीटिंग, ये देखिए जैसे मैंने आपको बताया ना, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर की मीटिंग्स का डेट शेड्यूल्ड यहाँ पे हो जाता है एंड पर्पस लिख कर आ जाता है। सो यहाँ पे अभी इसके पहले के देखिए, जब 20 अप्रैल को कंपनी के रिजल्ट आए थे, उसी के साथ साथ कंपनी ने डिविडेंड दिया था। तो ऐसा मतलब दिया था, मतलब ये डिस्कशन के लिए लिखा जाता है। अभी मिलेगा नहीं मिलेगा ये तो 20 तारीख को ही डिसाइड होने वाला था, एंड वो डिसाइड भी हो गया, जो हम लोगों ने बाद में यहाँ पे देख लिया। आप यहाँ पे देख सकते हैं 15 जून को यहाँ पे 42 रुपए के आसपास का हम लोग को डिविडेंड भी देखने को यहाँ पे मिला था। सो ऐसे दोस्तों चीजें लिख कर आती है। ये देखिए इसके पहले कंपनी ने बताया था सिर्फ रिजल्ट डिस्कस होंगे, उसके पहले आप देख सकते हो 2021 की बात, कंपनी ने कहा था सिर्फ रिजल्ट, सिर्फ रिजल्ट। ये देखिए रिजल्ट के साथ डिविडेंड। सो ऐसा लिखकर आएगा कि रिजल्ट के साथ यहाँ पे कोई तो कंपनी बिजनेस से रिलेटेड बातचीत करेगी, या फिर बोनस से रिलेटेड बातचीत करेगी, या फिर स्प्लिट से रिलेटेड बातचीत करेगी, तब हम लोग कह सकते हैं कि डेफिनेटली यहाँ पे इस चीज का होने का चांसेस मतलब ऑलमोस्ट हाँ के बराबर रहेगा। सो आप देख सकते हैं टाटा स्टील में हम लोगों ने देखा था, ये देखिए डिविडेंड, फाइनेंशियल रिजल्ट, एंड उसी के साथ साथ आप लोग देख सकते हैं अदर बिजनेस मैटर, एंड बाद में हम लोगों ने इसमें ही हम लोग को बोनस स्प्लिट जैसी चीजें देखने को नहीं थी टाटा स्टील में। सो आप जरूर टाटा लेक्सी में भी यहाँ पे क्या कर सकते हो, उम्मीद लेकर चल सकते कि ऐसा हो सकता है करके। हालांकि मैं अगेन कहना चाहूंगा, यहाँ पे कंपनी के ऊपर रहता है ये, चाहे तो वो बोनस स्प्लिट यहाँ पे कभी ना भी दे। ऐसा हो सकता है कंपनी 10,000 की हो जाए, 15 की हो जाए, 20 की हो जाए, 50 की हो जाए, 1 लाख की हो जाए, फिर भी वो ना दे। हो सकता है ऐसा, मैं पहले ही क्लियर करना चाहूंगा, मैंने सारी पॉसिबिलिटी कवर की है, इसलिए वीडियोस इतने लंबे बनते हैं। तो ये बात आप लोगों के दिमाग में फिट होना चाहिए। बट फिर भी एक उम्मीद लेकर यहाँ पे हर कोई चलता है, तो देख लेते हैं यहाँ पे आने वाले अभी नंबर्स नहीं कि Q1 के डेट्स अगर रिलीज होते हैं, और डेट्स में ये बोला जाता है कि सिर्फ रिजल्ट ही डिस्कस होगा, तो फिर मतलब हम लोग कह सकते हैं कि चलो कोई बोनस नहीं, कोई स्प्लिट नहीं, तो वापस हम लोगों को कंटिन्यू करना पड़ेगा। तो सारी पॉसिबिलिटी मैंने यहाँ पे कवर करके रखी हुई है। बाकी चीजों की बात करें तो कंपनी फैंटास्टिक ही है। रिजर्व्स देख सकते हैं 1500 करोड़ की रिजर्व है, 1000 थे, 1200 हो गए, 1500 हो गए। देन कंपनी के ऊपर कर्जा जीरो, लॉन्ग टर्म बोरिंग जीरो, देन शॉर्ट टर्म बोरिंग जीरो। देन अगर हम लोग बात करें कैश एंड कैश इक्विवेलेंट देखोगे तो कंपनी के पास 600 800 950 करोड़ का कैश है। फुल 5 स्टार बैलेंस शीट है दोस्तों। मिड कैप थी तब से हम लोग इस कंपनी को देख रहे हैं। आप देख सकते हैं मीडिया, ऑटोमोटिव, कम्युनिकेशन, हेल्थ केयर, राइट, इलेक्ट्रिक व्हीकल, सब में ये कंपनी अपना योगदान देते हुए देखने को यहाँ पे मिल जाती है। बहुत ही कमाल की कंपनी है। एंड ये देखिए स्प्लिट की बात करें तो फेस वैल्यू भी 10 का है, रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड, इक्विटी सब कुछ बढ़िया है। सिर्फ यहाँ पे मतलब देखते हैं ना, अगर सही बात अगर मैं बोलने जाऊं तो एक कंपनी वेल कैपेबल है, अगर वो चाहे तो बोनस स्प्लिट दे सकता है। अभी देना नहीं देना है ये तो मैनेजमेंट के ऊपर है, राइट। कैपेबिलिटी तो है कंपनी के पास, भर भर के रिजर्व्स है, भर भर के यहाँ पे हम लोग कह सकते हैं कंपनी के पास परफॉर्मेंस है। एंड फेस वैल्यू भी देख सकते हैं 10 का है, तो चाहे तो कंपनी स्प्लिट भी लेके आ सकती है, बोनस भी लेके आ सकती है। अभी जैसे मैंने कहा ये तो उनके मर्जी के ऊपर है। कंपनी के क्वार्टरली नंबर्स भी देख सकते हैं, कमाल के थे, 150, 184, 211, 221। अभी ये कंपनी का मुकाबला खुद के ही परफॉर्मेंस से है। इतना ज्यादा हायर स्टैंडर्ड इस कंपनी ने सेट करके रखा हुआ है, राइट, उसको ही बार बार मीट करना ये भी डिफिकल्ट रहने वाला है। बट कोई बात नहीं, कंपनी का परफॉर्मेंस कमाल का है। और ये देखिए कंपनी का पीएनएल भी देखिए, 47 करोड़ 2011-12 में, 68, 70, 137 ऑपरेटिंग प्रॉफिट, बढ़ते बढ़ते 150 क्रॉस या 200 250 क्रॉस हुआ, 300, 350, 400 क्रॉस करते करते 500, अभी 750 क्रॉस किया। ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन भी 30+ हम लोग को देखने को यहाँ पे मिल रहा है। इतना कमाल का परफॉर्मेंस। एंड शेयर होल्डिंग पैटर्न भी आप देख सकते हो। ऑब्वियसली टाटा ग्रुप की कंपनी है तो वैसे तो डरने की जरूरत है नहीं। तो कितना है, 44%, एफआईएस 13%, डीएस 5%, पब्लिक 37%। बस इतना ही कहना चाहूंगा दोस्तों, ये कंपनी आप अपने रडार के ऊपर रख सकते हो। मैं अगेन लिख के बोलना चाहूंगा, इसकी कोई भी गारंटी नहीं है, सिर्फ आप बोल सकते हैं कि पॉसिबिलिटी, मार्केट अल्टीमेटली पॉसिबिलिटी रहती है। तो ये कंपनी फिलहाल कंपनी के नंबर पेश होंगे तो इसमें वो पूरे तरीके से जो बोलते हैं ना चीजें, वो वेल कैपेबल है। तो देख लेते हैं। अभी ये उम्मीद मतलब हम कर भी कह सकते हैं, बोनस स्प्लिट, बायबैक, डिविडेंड, कोई कंपल्शन वाली बात नहीं। अभी अगर कंपनी हाँ बोल देती तो अच्छी बात है, अभी ना बोल दे तो हम भी क्या कर सकते हैं। तो चलिए देख लेते हैं आने वाले समय में
शायद से शेयर होल्डर मालामाल बन सकते हैं टाटा ग्रुप के, तो इसके चलते टाटा लेक्सी यही कंपनी आप लोगों के रडार के ऊपर यहाँ पे रहनी चाहिए। अगर आपको पुराने वीडियो देखने हैं तो उसका लिंक भी मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है, प्लेलिस्ट में भी दे दिया है, जहां पे आप देख सकते हैं कंपनी 2000 की थी तब से हम लोग देख रहे थे। एंड सिमिलर चीज कि कंपनी क्यों अच्छा कर सकती है, इससे रिलेटेड ही बातें बताई थी। आप चाहो तो उस वीडियो को भी रेफर कर सकते हो। जाते जाते इतना ही कहना चाहूंगा, अगर अभी तक डीमैट अकाउंट ओपन नहीं किया है, लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, लिंक के थ्रू अकाउंट ओपन करते तो आपको 25 वीडियो की लिस्ट बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट यहाँ पे मिल जाएगी। आपका नाम कौन सा अकाउंट अपने लिंक के थ्रू ओपन किया है ये कमेंट सेक्शन में मुझे जरूर मेंशन कर देना, तो ये लिस्ट आप लोगों को यहाँ पे प्रोवाइड कर दी जाएगी। सो दैट्स इट, थैंक यू वेरी मच दोस्तों, वी विल बी मीटिंग आवर नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए बाय बाय।